हेलो कैप्रिकॉन, आज हम आपकी 11 से 31 मई की लव रीडिंग करेंगे, जिसमें कि आपके नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन वालों के लिए भी मैसेजेस रहेगा। अगर आप मैरिड है तब भी आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। लेस कॉन्टैक्ट है, लो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तब भी आप देख सकते हैं इस वीडियो को। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी, इसलिए थाथी पे फोकस नहीं करना है। और सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरीके से अगर आप कैप्रिकॉन्स है, मकर राशि है आपकी, तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को। और चैनल के किसी भी वीडियो का किसी भी प्रॉपर धर्म, जाति, समुदाय से लेना देना नहीं है। वीडियो सबके लिए होती है। चैनल में सभी का स्वागत है। इमोशनल लॉस 5 मेजर शिफ्ट्स, मेजर चेंजेस कैप्रिकॉन्स। ये दिल विल के चक्कर में पड़ने से अच्छा है मैं अपने पैसों पे, फाइनेंसिस पे फोकस करूं। ये धारणाएं मुझे दिख रही हैं आपकी, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ इमोशनल लॉस एंड यहाँ पे क्या, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। पैसों पे खूब तगड़ी मेहनत हो रही है कि पैसा ही सब कुछ है, पैसे से मैं सब कुछ खरीद सकती हूँ, सब कुछ खरीद सकता हूँ। गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना है, दे के दिखा दूंगी। अंडरस्टैंडिंग नहीं मैच कर पा रही, विचारों में मतभेद हो रहे हैं, दोस्तों के साथ, दोस्तों के बीच में बैठ के भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाया जा रहा है, इंसल्ट किया जा रहा है। किसी के कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं कैप्रिकॉन, सिर्फ विचारों में ही है इस टाइम पे। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून साथ में यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स। डोंट वरी, कर्मों का फल आपको ज़रूर मिलेगा। अच्छे वे में आपको बोल रही हूँ मैं कि अगर आपने बहुत भरपूर मात्रा में सामने वाले को दिया है ना, बिना किसी अनएक्सपेक्टेशन एंड अनकंडीशनल लव, तो आपको ज़रूर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और आपको पता है कहाँ से मिलेगा, ज़रूरी नहीं है प्यार के रूप में मिले। फाइनेंस आपके स्ट्रॉन्ग होंगे। जिस वजह से मुझे ठुकराया है ना, मैं वही करके दिखाऊंगी, वही करके दिखाऊंगा। फाइनेंसिस इम्प्रूवमेंट होते दिख रहे हैं, फ्रेजाइल, बहुत ज़्यादा प्रेजेंस। किसी ने बहुत बुरी तरीके से आपके फीलिंग्स को हर्ट किया है, आपके जज्बातों को हर्ट किया है। रोज़ प्रतिदिन आपको ऐसी बातें बोल रहे हैं, ऐसी एक्शंस ले रहे हैं कि आपको सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि शायद ये कनेक्शन परमानेंट नहीं बन सकता। आप इनके साथ अगर शादी वगैरह करने का मन भी बना चुके थे ना, अगर आपकी इंगेजमेंट वगैरह भी फिक्स हो गई थी, वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि दोबारा सोचेंगे आप, बहुत सोच विचार करके डिसीजन लेंगे। देखिए, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बताता है कि रिश्ते को बिल्ड करने के लिए ना, थोड़ा सा आपसी समझ या किसी तीसरे पर्सन, किसी गाइड, मेंटोर की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। रिलेशनशिप एडवाइज़र की, किसी भी काउंसलिंग, कंसल्टेशन की ज़रूरत आपको पड़ सकती है, क्योंकि कभी आप समझ रहे हैं तो कभी सामने वाला नहीं समझ रहा, कभी वो समझ रहा है तो आप नहीं समझ पा रहे हैं। और इसी बात को लेके आप परेशान हुए पड़े हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हुए पड़े हैं। बाहर तो ये दिखा रहे हैं कि मैं सेल्फ़ केयर कर रहा हूँ, मैं सेल्फ़ लव कर रही हूँ, ठीक है, मेरी भी वैल्यू है, तुम समझो ना समझो, ठीक है। मन में लेकिन यही है कि मैं तो इसके साथ ऐसा सपना देख रही थी या ऐसा सपना देख रहा था। आवर लव हैज़ नो एक्सपायरी डेट, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्डर विद यू। मतलब शादी नहीं हुई है अगर, परिवार, बच्चा एक साथ मिलके कैसे खुश है ज़िंदगी की आखिरी सांस तक, सब कुछ सपने देख चुके थे आप, बातें भी की होगी एक दूसरे के साथ, लेकिन अब उन सब चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हैं। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी
कि कहीं ना कहीं आपसी समझ, वैचारिक मतभेद, समाज के सामने एक दूसरे को इंसल्ट कर देना, एक दूसरे के बारे में जाके बाहर बातें करना, ये सब बहुत ज़्यादा चल रहा है आपके रिश्ते में। और ऐसा नहीं है कि इनकी ऐसी हरकतों से आप इनसे दूर जा रहे हैं, आप फिज़िकली लेवल पे ज़रूर दूर जा रहे हैं, बातें कम ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपनी मेंटल पीस प्यारी है। यस, इस टाइम पे आपका फोकस मेंटल पीस पे है, अपने वर्क पे है, कि अगर मुझे कोई पूरे दिन ही ऐसा ही कुछ बोलता रहेगा, ऐसा ही महसूस कराता रहेगा, ठीक है ना, कि लाइक मुझ पे एहसान कर रहा है मेरे साथ रह के या प्यार करके, तो मेरा बाकी चीज़ों में ध्यान कैसे जाएगा। तो इसीलिए ये इमोशनल लॉस का कार्ड आया है। देखिए, ये कार्ड यही शो करता है कि बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। 55 नंबर, समथिंग न्यू इज़ कमिंग। ओके, अगर आपका रिलेशनशिप बिल्कुल जिसे कहते हैं ना टूटने की कगार पे है, बस आप देख रहे हैं कुछ टाइम और, तो आप निकल जाएंगे इस रिश्ते से 5 महीने बाद या 5 महीने के अंदर ही। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को काम में आप फोकस्ड कर रहे हैं, पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में फोकस्ड कर रहे हैं, मुझे यही दिख रहा है। शादीशुदा जीवन में अगर प्रॉब्लम चल रही है, यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ पे दिख रहा है मुझे, आपका रिश्ता ठीक होगा अगर कोई तीसरा व्यक्ति आके आपसे, आपके और आपके पार्टनर को बिठाकर बात करे, तो तब कुछ सही हो सकता है। देन द लास्ट कार्ड यही दिखाता है कि मैं, मतलब एक होता है ना कि सेल्फ लव में एक अफर्मेशन लो, इंसान खुद बोलता है आईने में देख के, और नहीं बोलते हैं तो बोलना चाहिए, येस आई एम अबंडेंट। ओके, मैं एक अबंडेंट जीवन की कामना करता हूँ, कामना करती हूँ, और मैं उसके लायक खुद को बनाना चाहता हूँ, बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उसके योग्य हूँ। ठीक है ना, प्रेजेंट फॉर्म में आपको बोलना है। अगर आप किसी सिंगल पर्सन से डील करें, मीन्स कि अगर आप मैरिड है और आपका जो पार्टनर है वो सिंगल है, बोला होगा आपको कि आपसे शादी वगैरह करेंगे, ठीक है, कमिटमेंट वगैरह देंगे, लेकिन उनके कुछ एक्शंस से अब आपको लगने लगेगा कि नहीं, ये सिर्फ बोलता ही है या ये सिर्फ बोलती ही है। ठीक है, वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि आपको कुछ आभास होने लग जाएगा कि शायद मुझे सोचना पड़ेगा आगे के लिए। यस, तो बहुत ज़्यादा चिंता करके, बहुत ज़्यादा एनालाइज़ करके ही अब आप कदम आगे बढ़ाएंगे। आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान सब जगह है। लेकिन आपकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मुझे इस टाइम पे पैसा दिख रहा है, करियर, फाइनेंस दिख रहा है, कि अपना ध्यान भटकाने का सबसे अच्छा ज़रिया है कि जितना ज़्यादा हो सके मैं अपने फाइनेंसिस पे वर्क करने लग जाऊँ। यस, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 एंड 5 तो मैंने आपको बोल ही दिया है। साइन है यहाँ पे लिब्रा, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कैप्रिकॉन। आप इनकी जगह और किसी को भी मतलब सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते, लेकिन वही है कि स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, रिश्ते में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। आपने अपनी तरफ से कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी है, अभी भी नहीं छोड़ रहे हैं और ना ही छोड़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप सामने वाले की मंशाओं को बहुत ज़्यादा जांच कर रहे हैं आप। और एक मैसेज ये भी है कि नो मैटर हाउ मच वी फाइट, यू स्टे ऑन माई माइंड 24/7। ठीक है, मतलब कि आप बेशक इन्हें कितनी भी नाराज़गी दिखा रहे हैं, कितना भी झगड़े कर रहे हैं, लेकिन दिल में, दिमाग में 24 घंटे, सातों दिन घड़ी की सुई की तरह ये चलते ही रहते हैं। देखते हैं आप आपके पार्टनर की एनर्जीज, थॉट्स, फीलिंग्स, इंटेंशंस। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है कैप्रिकॉन्स तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर हिट करना है। जस्टिस, द एम्प्रेस, क्या बात है।
कुछ बोलने की ज़रूरत है कैप्रिकॉन? सारे के सारे मैसेजेस क्लियर है। बहुत इंटेंस रीडिंग है ये, लेकिन बहुत ही क्लियर एंड क्रिस्टल रीडिंग आई है आपकी, बिल्कुल। देखते हैं बाकी। अब ये भी कार्ड सेम निकल जाएंगे कि प्लेजर, इमेजिनेशन, जजमेंट। दो जजमेंट के कार्ड आ गए हैं, जस्टिस एंड जजमेंट। यू आर जजिंग मी एंड मेकिंग योर ओन ओपिनियंस। इनकी धारणा है कि आप इन्हें जज तो करते ही करते हैं, लेकिन साथ में अपने ही ओपिनियंस इन पे थोप देते हैं और अपने ही ओपिनियंस बना के कुछ भी कहानियाँ बना देते हैं अपने दिमाग में। आप इनका पक्ष देखने और समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये आपसे जस्टिस की मांग कर रहे हैं, ये आपसे जस्टिस की मांग कर रहे हैं कहीं ना कहीं। यस, अगर आप दोनों के बीच में बच्चे हैं ना, आप मैरिड है, अगर आप दोनों के बीच में बच्चे हैं और आप दोनों अगर अलग रह रहे हैं, वहाँ पर भी मैं कहूँगी किसी तीसरे की हेल्प लीजिए बड़ा डिसीज़न लेने से पहले। लाइक डिवोर्स वगैरह की अगर ऐसी कोई स्थिति बन रही है तो एक बार किसी तीसरे से कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा। लॉयर, काउंसिलर्स, रिलेशनशिप एडवाइज़र्स, किसी से भी कंसल्ट करके आपको डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि 3-3 का नंबर बार बार आ रहा है। दैट मीन्स कि स्पिरिचुअल गाइड्स आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, आपके रिश्ते को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनका प्यार भी आपके साथ है, उनकी गाइडेंसेस भी आपके साथ है। वो किसी ना किसी साइन से किसी ना किसी साइन से आपको सब कुछ समझाते रहेंगे, किसी वीडियो के माध्यम से, किसी आसपास में चलते फिरते, या कहीं पर आप काम करते हैं, किसी घर में आपके किसी गुरुजन के मदद से। लेकिन वही बात है कि आप बात को समझ पाते हैं या नहीं, कितना सुनते हैं, वही मैटर करता है। तो कोई भी डिसीज़न बनाने से पहले बहुत सोच समझ के आपको सोच विचार करना है, क्योंकि आपके पार्टनर के भी एनर्जीज़ में यही साफ मैसेज आ रहा है कि दोनों ही जब बात कर रहे हैं ना, कभी तुम नहीं समझ पा रहे तो कभी मैं नहीं समझ पा रही, कभी मैं नहीं समझ पा रही तो कभी तुम नहीं समझ पा रहे। और अब हालत ऐसी आ गई है कि कुछ समझाना ही नहीं है। तुम्हें अगर कोई और मिल जाएगा तो मुझे भी कोई और मिल जाएगा। बहुत होप्स है इन्हें आपसे। जजमेंट। अब यहाँ पे जब भी जस्टिस का कार्ड आता है ना व्यूअर्स, मैं एक ही बात बता दूँ, यहाँ पे ये नहीं होता कि आप चाकू तलवार लेके चढ़ गए थे अपने पार्टनर के ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मीन्स की बातों से, एक्शन से, या फिर जिस समय भी इनको आपकी बहुत ज़रूरत थी, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। सारे कैप्रिकॉन्स की सिचुएशन अलग तरीके की है, तो आपकी जैसी सिचुएशन है उस हिसाब से आपको हैंडल करना है। यहाँ पर भी सेम यही दिख रहा है कि अगर आप यहाँ पे 2 साइडेड अगर सेपरेटली मैरिड है तो ये इस टाइम पे फ़िलहाल अपने फैमिली पे ध्यान दे रहे हैं, और अगर 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड नहीं है, सिंगल ही है, तो अपनी डेवलपमेंट, अपनी ग्रोथ और अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं कि मैंने बहुत ध्यान दे दिया इस कनेक्शन पे, बहुत ध्यान दे दिया तुझ पर, अब मुझे अपने ऊपर वर्क करना है। यस, अपने प्रति ये एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि इन दिनों इनकी फेमिनाइन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट रहेगी, एंड अनफॉर्चुनेटली आपकी भी फेमिनाइन एनर्जी एक्टिवेट रहेगी ज़्यादा। तो जब यही बात होती है कि जब हम दोनों सेम ऊर्जा में रहते हैं ना, तो वहाँ पर भी दिक्कत है भाई रिश्ते में। आप समझ लो, एक लड़का और लड़की में रिश्ता है, ठीक है, और लड़का भी फेमिनाइन एनर्जी में है और लड़की भी फेमिनाइन एनर्जी में है। और फेमिनाइन मीन्स कैसा, लड़के को क्या माना जाता है, मैस्कुलिनिटी मीन्स क्या, थोड़ा सा टफ एंड रफ, और लड़की मतलब क्या, थोड़ा सा सहज, थोड़ा सा सरल, स्वीट, चार्मिंग, सॉफ्टनेस। ठीक है ना, यही तो होता है आदिशक्ति। जहाँ पे शिव नाराज़ हो जाए वहाँ पे उन्हें उनकी शक्ति मनाती है, जहाँ पे शक्ति रूठ जाए वहाँ पे उनका शिव मनाता है। तो जहाँ पे, लेकिन वो क्या होते हैं, एक ही होते हैं, 2 जिस्म एक जान। लेकिन यहाँ पे क्या बात आ रही है कि नहीं बन पा रही है बात, क्योंकि दोनों ही फेमिनाइन एनर्जी में है कि अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं भी नहीं कर सकता। बाकी इनकी फीलिंग्स बहुत अच्छी है आपके लिए। लुकिंग एट यू, टॉकिंग टू इज़ ग्रेटेस्ट इन्जॉयमेंट फॉर मी। आपसे बातें करना, आपसे मिलना बहुत अच्छा लगता है इन्हें। ओके, पुराने समय में अगर आपके बीच में वो सब कुछ हो चुका है, फिज़िकल इंटीमेसी वगैरह, ये सब की चाहत
फिर से हो रही है, वो सारे पल इमेजिन करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इनका सबसे बड़ा यही शिकायत है कि जजमेंट कैसा है कि हमेशा आप इन्हें जज करते रहते हैं। हमेशा इन दिनों तो काफ़ी ज़्यादा जज करते दिख रहे हैं कि यू आर जजिंग मी एंड मेकिंग योर ओन ओपिनियंस। तो आपके जज करने के बिहेवियर को लेके ये कहीं ना कहीं हर्ट है। जजमेंट, मैंने कहा ना कि जजमेंट सिर्फ उस चीज़ का नहीं कि हम कोई हथियार वथियार लेके सामने वाले के ऊपर खड़े हो गए हैं। जजमेंट इस चीज़ का भी हमारे किसी एक्शन से, हमारे किसी वर्ड से, अगर हमने कोई कमिटमेंट दी थी उसे समय पे पूरा नहीं कर पा रहे, आप पूरा नहीं कर पा रहे, आपकी कोई मजबूरी है, वो आप अपनी जगह बिल्कुल उचित है, ठीक है, क्योंकि समय हर चीज़ में लगता है। और जब हम कहीं वादे कर देते हैं ना, तो वहाँ तो यूनिवर्स और बड़े बड़े खेल करता है और समय दे देता है और समय खींच देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ही आपका टेस्टिंग पीरियड होता है। सबसे बड़ा टेस्टिंग पीरियड होता है जो कमिटमेंट करता है उसके लिए। और दूसरी बात, कनेक्शन का भी टेस्टिंग पीरियड होता है कि देखते हैं कि तुम्हारे इस स्थिति को और लंबा, इस परेशानी को और लंबा खींच देते हैं तो उस हालत में भी तुम्हारे प्यार, तुम्हारा रिश्ता उसी मजबूती के साथ टिका रहता है या नहीं। तो यहाँ पे यही बात है कि यू आर जजिंग मी एंड मेकिंग योर ओन ओपिनियन। मैंने जो लाइन आपको बोली उसमें बहुत डीप मीनिंग है। तो यही दिख रहा है मेरे को कि ये भी आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, ओके, लेकिन बहुत ज़्यादा बातों को होल्ड करके बैठे हैं। अगर आपका रियूनियन भी हुआ है, मीन्स कि आपका एक फ्रेश स्टार्ट भी हुआ है रिश्ते में, वहाँ पर भी देखा जा रहा है कि अनबन चल रही है किन्हीं बातों को लेके। तो ये एक स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ कनेक्शन में। शादी नहीं हुई है तो शादी चाहते हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस एंड कमिटमेंट के साथ, ओके। न्यू लव की यहाँ पे आपकी तरफ मैं देख रही हूँ आते हुए, ठीक है ना। और ये किसी ऑफिस कनेक्शन में ही होगा और बहुत ही स्टेबिलिटी वाला कनेक्शन होगा। अगर आप अरेंज मैरिज के लिए देख रहे हैं तो वो भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके लिए कैसा कनेक्शन आ सकता है जो आपको और आपकी विशेष को फुलफिल करे, आपको समझे, स्टेबिलिटी हो। रफ एंड रिजिड थोड़ा नेचर हो सकता है उनका, स्टिकनेस थोड़ा नेचर हो सकता है, एथिक्स वाला, मैनर्स वाला, डिसिप्लिन हो सकता है, लेकिन बहुत ही स्टेबिलिटी एंड ग्राउंडेड नेचर के पर्सन हो सकते हैं। तो 11 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, 2, 3, 3 एंड 1। तो 111 की यहाँ पे फिर से ऊर्जा आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून फिर से दिखा है कि जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है ना, वो आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा। और किसी किसी के लिए तो यही है कि अगर आपके लिए ये रिश्ता आगे के लिए बेटरमेंट के लिए नहीं है तो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। आने वाले 3 महीने में, 5 महीने में ही इसका आंसर आपको मिल जाएगा। और अगर आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है तो वहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। वो बात इसीलिए मैंने आपको कही कि अगर ये रिश्ता आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके सुकून को बर्बाद कर रहा है, आपके लिए एक सिरदर्दी बन गया है प्रेम से ज़्यादा, तो वो भी ख़त्म होता मुझे दिख रहा है। नवंबर तक आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। देखते हैं आपके लिए कोई एक्शन होने के चांसेस है या कैसे एक्शन रह सकते हैं 11 से 31 मई के बीच में कैप्रिकॉन के लिए। द स्टार, वाओ, द स्टार का कार्ड यही दिखा रहा है कि आप जिस चीज़ के लिए भी भगवान से प्रे कर रहे हैं ना, उसका जवाब आपको आपके बेटरमेंट के रूप में मिल जाएगा। यस, अगर किसी के आंसर का वेट कर रहे हैं, अगर उस तरफ से आंसर नहीं आता है, मतलब वो भी आपके लिए जवाब ही होगा। मतलब अब उस तरफ कुछ नहीं है, उस गेट को हमेशा के लिए बंद कर दो, ओके। आप सोच रहे हो आपकी प्रार्थनाएं नहीं पहुंच रही है, जैसे कि मैंने कहा 3 का नंबर यहाँ पे यही दिखा रहा है। योर स्पिरिचुअल गाइड्स आर अराउंड यू, सेंडिंग यू लव, सपोर्ट एंड गाइडेंस, ओके। गाइड के रूप में आपको कोई ऐसा मिल सकता है जो आपके हर सवालों का जवाब दे दे। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यही दिखाता है कि बहुत ज़्यादा हर्ट है आपके पार्टनर। तो आपसे अगर गलती हुई है तो वो भी पुरानी बातों को लेकर पड़े हुए हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यही दिखाता है। द एम्परर का कार्ड आया है ठीक इसके नीचे कि इस टाइम पे वो थोड़े से ईगो में आ गए हैं या फिर अपनी ही एक ज़िद में अड़ जाएंगे। तो जो भी आप प्रे कर रहे हैं ज़रूर आपकी प्रे सुनी जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट डिवाइन कनेक्टिविटी दिख रही है आपकी।
आपको साइन के थ्रू से, एडवाइजिंग के थ्रू से आपको आंसर ज़रूर मिलेंगे। देखते हैं, अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन का आंसर मांग रहे हैं, तो टाइम कार्ड से क्या आता है आपके लिए आंसर। इन 18 डेज, विद इन 6 मंथ्स, जो मैंने आपको कहा था बीच में भी। एडवाइस देखते हैं, इंट्यूटिव ऑरेकल कार्ड्स है ये। हर चीज़ इंट्यूशन के बेसिस पे ही यहाँ पे एडवाइस के रूप में दिखाएगी कि क्या आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करना चाहती है कि आप नहीं सुन पा रहे हैं उन्हें, या आपको सुननी चाहिए। नहीं सुन पा रहे हैं तो हीलिंग, मेडिटेशन, योगा से सुनने की कोशिश करिए। अगर तब भी नहीं हो रहा तो किसी से गाइडेंस लीजिए। एनर्जेटिक अलाइनमेंट, वाओ, सारे के सारे इतने इतने मतलब कनेक्टिविटी वाले कार्ड आए हैं ना आपके। साइलेंट विस्पर, लिसन टू द विस्पर्स विद इन। ठीक है, थोड़ा सा शांत होइए मकर राशि। अगर बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही है ना दिमाग में और मन में, क्या करूँ नहीं करूँ, जो होना है जल्दी हो जाए, बहुत वेट कर लिया, आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा खामोश हो जाइए, थोड़ा सा शांत हो जाइए। क्योंकि जो जवाब खामोशी में मिलते हैं ना, वो बोलने चालने में नहीं मिलते। अगर आप बहुत समय से बहुत कुछ हाथ पैर मार रहे हैं, थोड़ा सा साइलेंट हो जाइए। ओके, ये देखिए, एनर्जेटिक अलाइनमेंट, अलाइन योर एनर्जी सेंटर्स, बैलेंस ब्रिंग्स क्लैरिटी एंड पीस। मैंने क्या कहा, बहुत ज़्यादा शोर चल रहा है मकर राशि आपके मन में। थोड़ा सा शोर को शांत करिए। अगर अकेले से नहीं हो पा रहा, किसी से गाइडेंस लीजिए, अपनी मदर से, अपने फादर से, जिससे भी आपको लगता है कि ये मुझे बिल्कुल सही गाइडेंस देता है या देती है। अपने पार्टनर से बात कीजिए, क्योंकि यहाँ पे टीम वर्क की कमी बहुत नज़र आ रही है मेरे को। बाहरी लोगों से ज़्यादा बातचीत हो रही है रिलेशन को लेकर। किसी एक की ही छत्र छाया में रहिए। अगर गाइड ले रहे हैं ना, आज इसके पास चले गए, कल उसके पास चले गए, नहीं, किसी एक से ही राय मशवरा कीजिए। और जितना ज़्यादा हो सके आप ये, जैसे मेरे पास है ना बुद्ध की प्रतिमा, ये भी रख सकते हैं अपने आसपास। ये पीस, पॉजिटिविटी को, आपको पता ही है कि इन्होंने ही पूरे संसार में पीस फैलाया है, पीस के संदेश को फैलाया है। तो इनके साथ बातचीत करिए, ये रखिए, इन्वायरमेंट में शांति आएगी। हर चीज़ एनर्जी से ही जुड़ती है हमारी। तो हम जैसा सोचेंगे, अगर हम कहेंगे हमें सॉल्यूशन चाहिए, तो सॉल्यूशन आएंगे। अगर हमारा ध्यान प्रॉब्लम्स की तरफ ही रहेगा, तो हम उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स में वो जकड़ते चले जाएंगे। अभी तक जितने भी ज़ोडिएक साइन की रीडिंग की है मैंने, आपके लिए ही आया है ये इतना खूबसूरत कार्ड, कि आपको लग रहा है कि भगवान आपकी नहीं सुन रहा है। अगर किसी भी चीज़ में ज़्यादा वक्त हो रहा है ना, वक्त ले रही हैं बातें, तो उसके बीच में जो इंसिडेंट्स होंगे ना आपके साथ, उसी से आपको सारे संकेत मिल जाएंगे। इसीलिए लॉन्ग प्रोसेस लगता है। जब हम कहते हैं ना मेजर आर्काना के कार्ड आए हैं, तो और आपको ऐसा लगता है कि नहीं हो रही चीज़ें वैसी, ठीक है ना, जैसे संदेश हमें मिल रहा है, तो थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। किसी किसी के लिए होता है कि पूरे की पूरे मोमेंट पे ही हो जाए, अगले दिन ही हो जाती है किसी किसी के साथ। लेकिन आपकी चीज़ें अगर वक्त ले रही है, तो वो आपके बेटरमेंट के लिए ले रही है।